जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य पढ़ें, तभी आगे की समझ में आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब। अब तक हमने जाना कि महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सवाल गिरिराज को सुना। यह वह कामदेव की मृत्यु सुन बहुत दुखी हुआ। फिर रति के वरदान की कथा कही। इसे सुन हिमाचल बहुत प्रसन्न। शिव के गण शंकर का श्रृंगार करने लगे। इन्होंने जटाओं का मुकुट और सर्पों का मोर अर्थात सेहरा बनाया। कानों के कुंडल और हाथों के कंकण भी सर्पों के ही बनाए। शरीर में भस्म मल्दी बागंबर पहना दिया। ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा शोभायमान थी। नेत्र शोभायमान थी। 3 नेत्र सर्पों का जनेऊ था। कंठ में हलाहल विष, गले में नरमुंडों की माला सुशोभित थे। यद्यपि वेश अशुभ था परंतु कल्याणों के निवास स्थान थे। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। इस तरह बैल पर चढ़कर चले बाजे बजाने लगे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुराकर बोली, वर के योग्य दुल्हन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को लेकर चले। देवताओं का समाज सब तरह से शोभायमान था पर दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने लोकपालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने समाज को छांटकर अलग अलग होकर चलो। हे भाइयों, वर के सदृश बारात नहीं है, पराये नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता हंसे और अपने अपने साथियों के सहित अलग अलग हो गए। शिव जी भी मन ही मन हंसे। प्रभु के व्यंग वचन नहीं जाते। हरि के वचन सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेज सब गणों को बुला लिए। शिव जी की आज्ञा से सब ने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। अनेक वाहन पर अनेक वेश धारण किए। अपने समाज को देख शिव जी हंसे। कोई मुखहीन, कोई बहुमुख, कोई बिना हाथ पैर के, किसी के बहुत से हाथ पांव थे, कोई बहुनेत्र और कोई नेत्रहीन, कोई मोटा और कोई दुबला था। शिव जी के साथियों में कोई बड़ा दुबला, कोई मोटा था। किसी की देह मैली थी, किसी का स्वच्छ था। हाथों पर ताजा रुधिर भरे हुए कृपाल रखे थे। उसमें गधे, कुत्ता, सुअर, सिरकटे, मूषक आदि अनेक वेश वाले अनगिनत प्रेत, पिशाच, योगिनी थी जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जब बारात नगर के पास आई तब नगर में बड़ी धूम मची। अच्छी तरह बन ठनकर सवारियों को सजाकर बारात अगवानी को चली। देवताओं की सेना तथा हरि को देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जब शिव जी के समाज को देखने लगे, जब उन्होंने उनके वाहन भी भागने लगे। उनमें जो चतुर थे वे वहां खड़े रहे तथा जो बालक थे वे अपना अपना जी लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माँ बाप पूछने लगे तब वे डरते हुए बोले, क्या कहे, बारात है या यम की सेना। बावला दूल्हा बैल पर सवार है। सर्प तथा नरमुंडों की माला और भस्म ये ही उसके आभूषण है। दूल्हे की देह पर राख मली हुई है। सर्प और नरमुंडों के आभूषण पहने हुए है। नग्न देह है, लंबी लंबी जटा है और डरावनी सूरत है। संग में भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस है। जो इस बारात को देखकर जीता रहेगा उसी के बड़े पुण्य होंगे। वे ही उमा का विवाह देखेंगे। यह बात घर घर जाकर लड़कों ने कही। महादेव जी का समाज ऐसा ही है। यह समझकर बालकों के माता पिता ने उनको समझाया कि निडर रहो, डरने की कोई बात नहीं है। अगवानी करने वाले बारात को ले आए और सबको सुंदर जनवासे दिए। मैना ने आरती सजाई। संग में स्त्रियां मंगलाचार गीत गाने लगी। हाथों में सुंदर कंचन का थाल ले प्रसन्न होती हुई वर की आरती को चली। जब महादेव जी का भयंकर वेश देखा तब उन स्त्रियों के जी में बड़ा डर हुआ। अत्यंत डर के मारे भाग भाग कर घर में घुस गई। शिवजी जनवासे में गए। मैना के जी में बड़ा दारुण दुख हुआ और पार्वती को बुला ली। बड़े प्यार से गोद में बैठाकर नेत्रों में पानी भरकर कहने लगी, जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है उसी मूर्ख ने तेरा वर बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी उसी ने तेरा वर बावला कैसे बनाया। जो फल कर वृक्ष में लगना चाहिए था वह बबूल में लगाया गया है। तुझे लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब मरूंगी। चाहे घर रहे या ना रहे, संसार में अपयश हो पर जीते जी तेरा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री को देखकर सब स्त्रियां बड़ी व्याकुल हुई। वह अपनी बेटी को स्नेह कर रोती जाती थी और कहती जाती थी कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। उसी ने उमा को ऐसा उपदेश दिया जो बावले पति के लिए तप किया। सचमुच उनके न माया है न मोह। मैं तो उदासीन है, वे पराया घर बिगाड़ना जानते हैं। जय श्री राम जी सभी को। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।